फैट्स। फैट्स, अब क्यों फैट जरूरी है? आपने देखा होगा कई लोगों को जॉइंट्स दुखते हैं, जॉइंट्स सर मेरे को जॉइंट्स बहुत दुखते हैं। विटामिन डी मैं तो लेता हूं, मैं तो रेगुलर वे में विटामिन डी, बहुत लोग आपने देखा होगा विटामिन डी की कैप्सूल्स खा रहे। डॉक्टर ने मुझे विटामिन डी लिख के दिया हुआ है, सर मैं ले रहा हूं, हफ्ते में 1 कैप्सूल खाने को बोला है, ये पाउडर बोला है हफ्ते में 1 बार लेने के लिए, मेरे को इंजेक्शन लेने को बोला हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे जॉइंट्स में बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे वैसी थकान लगती है। साथियों मैं आपको बता दूं, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई, इन तीनों विटामिन का नाम लिख लीजिए, ए, ई और डी, ए ई डी। ए आता है आंखों के लिए, ई आता है आपके बालों के लिए और स्किन के लिए, विटामिन ई। आपने देखा होगा कई बार बाल झड़ते तो विटामिन ई की कैप्सूल लिखी जाती है। तो विटामिन ए फॉर आईज, विटामिन ई फॉर योर हेयर एंड स्किन, एंड विटामिन डी। विटामिन डी किसके लिए आता है? आपके लिए जॉइंट्स के लिए एंड इम्यूनिटी के लिए। कई बार आप लोग बोलते हैं ना, मैं बार बार मैं तुलसी ले रहा हूँ, हल्दी ले रहा हूँ, मैं हल्दी तुलसी लेने के बावजूद, कफ केयर लेने के बावजूद मेरी सर्दी खांसी जा नहीं रही है, फिर भी मैं बीमार हूं। तो हमारी इम्यूनिटी का कंट्रोल सेंट्रल विटामिन डी के पास होता है। विटामिन डी हमारा इम्यूनिटी का कंट्रोल सेंटर है। लेकिन विटामिन डी को एब्जॉर्ब होने के लिए, यानी कि विटामिन डी को अवशोषित करने के लिए हमारी बॉडी में फैट्स होना अनिवार्य है। ये तीनों विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल, ए, डी और ई फैट सोल्यूबल विटामिन है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में फैट्स ही नहीं होगा तो सोल्यूबल नहीं होगा। आपने देखा होगा विटामिन डी खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपका रोल बनता है ये पता लगाने का, क्योंकि हमको बताया गया है कि फैट्स यानी कि चर्बी यानी कि नुकसान, नो, हेल्दी फैट्स भी होते हैं। मैं बताऊंगा, जैसे हम लोग राइस ब्रैन ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, खैर राइस ब्रैन ऑयल पे आपको बाद में थोड़ा बताऊंगा राइस ब्रैन ऑयल पे। तो फ्रेंड्स, फैट्स हर बार नुकसानदायक नहीं होता है। यस, अब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए कौन सा फैट अच्छा है और कौन सा फैट बुरा होता है। पूफा एंड मुफा, PUFA एंड MUFA, पूफा एंड मुफा, ये हेल्दी ऑयल्स कैटेगरी में आते हैं, हेल्दी फैट्स की तरफ जाएगा वो। और सैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स ये आपके जितने हम लोग चिप्स खाते हैं, कुकीज खाते हैं, हम लोग चिप्स वगैरह बहुत कर, फ्राइड फूड्स खाते हैं, उसके अंदर आपको सैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं जो कि नुकसानदायक होता है। तो पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर गुड फॉर हेल्थ। राइस ब्रैन ऑयल में जो राइस ब्रैन से जो मिलता है, वहां पे आपको एक एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जो चाहे अमेरिका की बात करो, मैं आपको लिखवा देता हूं, आप लिख ही लो, अभी लिख लो। एक न्यूट्रिएंट आता है या एक एंटीऑक्सीडेंट आता है जो राइस ब्रैन में पाया जाता है, गामा ओरिजिनॉल, लिख लीजिए गामा ओरिजिनॉल, GAMMA ORYZANOL, गामा ओरिजिनॉल, गामा ओरिजिनॉल। इसको एक वंडर न्यूट्रिएंट कहा जाता है, गामा ओरिजिनॉल, जो राइस ब्रैन ऑयल में ही पाया जाता है, गामा ओरिजिनॉल। अमेरिकन, ये जापान में इसको अप्रूव किया गया है, जापान में एज अ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी। ना मुझे घबराहट होती है, एंजाइटी है, मैं स्टेज पे जाता हूं तो मैं बातचीत से घबरा। जापानीज गवर्नमेंट ने गामा ओरिजिनल को एंजाइटी के लिए अप्रूव किया हुआ है, जो राइस ब्रैन ऑयल पे मिलता है, राइट, सिंस 1962। और हाइपरलिपिडेमिया, यानी कि जिसको कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई और ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा हाई होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जापान की गवर्नमेंट ने गामा ओरिजिनॉल यानी कि राइस ब्रैन ऑयल को अप्रूव किया हुआ है। USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की गवर्नमेंट ने, आप सोचिए गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने भी इसको सब रेगुलेट किया हुआ है। सोचिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इन सब ने इसको रेकमेंड किया हुआ है। तो आपको ये डेटा पे बात करना है जब हम अपना राइस ब्रैन ऑयल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था यू हैव टू चेंज द लाइफस्टाइल, है ना। आपको दवाइयों पे ज्यादा निर्भर नहीं रहना है, उनके किचन में घुस के थोड़ा मॉडिफाई करवाना है। आटे को मॉडिफाई करवाइए,
कुकिंग ऑयल को मॉडिफाई करवाइए। वो बोलेगा मैं कुकिंग ऑयल क्यों मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं तो सफोला ले रहा हूं, मैं तो ये ऑयल ले रहा हूं, मैं तो वनस्पति ऑयल ले रहा हूं। यहाँ पे आपको आपका डेटा काम आएगा कि यहाँ पे राइस ब्रेन ऑयल देश विदेश की हर सरकार ने इसको अप्रूव किया हुआ है फैट्स को रिड्यूस करने, यानी कि जो ट्राइग्लिसराइड्स है, ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल को कम करने के लिए इसको बोला गया है। तो उसके अंदर कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कम करवाता है? गामा ओरिजिनॉल। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है? गामा ओरिजिनॉल, यस। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, जिसको भी हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है, आप लोग लिख लो, जिसको भी हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो होती है उससे ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है। हाई कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया था, रोटी चावल बहुत ज्यादा, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप इसको उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करवाना चाहते हो, उसको बोलना है आपको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स को नहीं लेना है या उसको कम करना है। हाई फैट, अगर जिसकी एलडीएल बहुत ज्यादा है तो हाई फैट डाइट उसको मना करना है। पूड़ी, समोसा, जलेबी, ये जितने भी हम लोग खिलाते हैं, अगर उसका एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है एलडीएल, जब भी वो ब्लड रिपोर्ट दिखाएगा उसके अंदर एलडीएल बहुत ज्यादा है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, तो उसको हाई फैट डाइट को कम करवाना है। हाई फैट में आपने मैंने बताया था समोसा, फ्राइड फूड्स हो गए, ये आपको उसको कम करवाना है। रेड मीट, मटन के शौकीन जितने भी लोग हैं उसको कम, ये दिख रहा है आपको, मटन के शौकीन जितने लोग मटन खाते हैं उसको आपको कम करवाना है, जितने भी हाई फैट। अंडा अगर खाते हैं तो अंडे का जो योक होता है पीले कलर का, उसको बंद करवाना है और सिर्फ व्हाइट खा सकते हैं वो। सॉरी, यहाँ पे तो फैट्स का बेसिकली हमारे बॉडी में क्या काम होता है? एनर्जी की स्टोरेज। हमारे एनर्जी कहां पे स्टोर होता है? फैट्स। इंसुलेट अस, इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? इंसुलेट का मतलब क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बर बोल सकते हैं हम लोग, शॉक एब्जॉर्बर। हम लोग जब मान लेते हैं, जैसे फीमेल बॉडी एंड मेल बॉडी में आपने देखा होगा कहीं कहीं फैट्स बहुत होता है, बहुत ज्यादा बॉडी फैटी होती है, तो फैट्स का काम होता है इंसुलेशन, झटके फटके से बचाने के लिए। आप सडनली बैठ जाते हो, गिर जाते हो, तो हड्डी टूटती नहीं है क्योंकि इंसुलेशन फैट्स से किया गया है। एंड प्रोटेक्ट्स आर वाइटल ऑर्गन्स, है ना, ये जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसके बचाव के लिए फैट्स बहुत जरूरी है। They act as messengers helping protein to do their jobs। प्रोटीन का काम हमने देख लिया है, तो प्रोटीन को सिग्नल देने का काम, मैसेंजर्स का काम फैट्स का करता है। ये आपके पास नॉलेज होना जरूरी है ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स बड़े आराम से बाद में बेच सको। प्रोडक्ट्स पे बात नहीं करना है हमको, इस